स्वाद बनारस के इस अंक में आपका स्वागत है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि बनारस के उन जायकों से आप रूबरू होइए जिनसे अभी तक आप महरूम हैं। आज के जायके में 70 साल पुरानी वो रेसिपी जिसको कभी दादाजी लोग किया करते थे और उनकी तीसरी पीढ़ी न केवल उसे आज आजमा रही है बल्कि आधुनिकता का पुट देते हुए नए ढंग से करके अपने नाम को, अपने व्यापार को बढ़ा रही है। अनिल जी पहले कंप्यूटर का काम किया करते थे और नोटबंदी के बाद उन्होंने इस व्यवसाय में आया। पहले ये घूम के बेचा करते थे, लेकिन कुछ दिक्कत के बाद ये खुद ही अपने टू व्हीलर बाइक को एक रूप दिया और रूप देके अलग अलग बाजार में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दिन जाके ये करते हैं। इन्होंने अपने पूरे व्यवसाय का नाम फेरीवाला दिया है। तो समझ सकते हैं कि फेरीवाले का कंसेप्ट हम लोग के यहाँ बहुत पुराना है। और छोला और कचौड़ी जो कि बनारस के रेसिपी में मुख्य रेसिपी में माना जाता है और लोग पसंद भी करते हैं, इस आइटम को ये बेचते हैं। प्याज लहसुन नहीं होती, पूरी तरीके से देसी घी का होता है ये। और सबसे जो खास बात होती है वो ये कि ये 25 मसालों का मिश्रण करते हैं। इनका दावा ये है कि ये 3 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग न केवल पसंद करता है बल्कि पेट के लिए बहुत ही राहत भरा होता है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनकी कचौड़ी और इनका छोला, इसके साथ साथ ये चटनी देते हैं। इनकी चटनी भी खास होती है, गुड़ की चटनी बनती है, लाल चटनी और एक हरी चटनी। हरी चटनी में ये मौसमी चीज़, जैसे गर्मी है तो फिर आम का प्रयोग करेंगे, पुदीने का प्रयोग करेंगे। गर्मी नहीं है, दूसरे सीजन है तो सीजन के हिसाब से पुदीना, धनिया, आम, इमली, हरी इमली, इन चीज़ों का प्रयोग करके ये चटनी बनाते हैं। हरी और लाल चटनी डालते हैं और चटनी देने के बाद ये ग्राहक को रेसिपी दे देते हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो वाकई दिल को भाते हैं और स्वाद को तो भाते ही भाते हैं, जीभ को भी भाते हैं। निश्चित तौर पे अनिल जी का प्रयास कुछ इसी तरह का है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जो उम्रदराज लोग होंगे, कि हाथों में लेके और आवाज़ लगाते हुए, हाक लगाते हुए ढेर सारे हमारे गली मोहल्ले या सड़कों पे घूमते हुए लोग दिखते थे। हालांकि समय के साथ इन चीज़ों का अवलोप हो गया है, अब ये चीज़ नहीं दिखते है, लेकिन इसी का थोड़ा सा मॉडर्न रूप अनिल जी के पास है। ये अपने स्कूटी को ही अपना व्यापार का केंद्र बना लिए हैं। एक आगे बड़ा रखते हैं हॉट पॉट, जिसमें वो छोले को गर्म रखते हैं, और एक दूसरा जिसमें वो कचौड़ी को रखते हैं। तो आइए अनिल जी को ही सुनते हैं कि आखिर अनिल जी के पास ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये रेसिपी कहाँ से इन्होंने लाई और इनको कितनी सफलता। सबसे बड़ी बात निश्चित तौर पे ये जो आपका प्रयास है ये लोगों से हटके है, तो सबसे पहले इस प्रयास के विषय में आप बताइए। ये प्रयास ऐसा है सर कि मैंने 28 साल तक कंप्यूटर चलाया है और नोटबंदी के बाद कुछ व्यापार जब ठप हो गया तो मैं इस व्यवसाय में आ गया। ये 70 साल पहले हमारे दादाजी करते थे और जिस समय बैजू साहब की तूती बोलती थी तो उनके टक्कर में ये थे। तो आपको कोई झेप, आपको कोई परेशानी, आपका ये आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया? आइडिया सर मैंने 22 मार्च से हमने पैदल बेचना शुरू किया था। 1-2 लड़के रखे थे, लड़के जो है 2-2, 3-3 दिन पे भागना शुरू कर दिए, तो 1 महीना मैंने काम बंद कर दिया। मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए गया तो मुझे ये गाड़ी नज़र आ गई और 10 सेकेंड के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग कर दी इसकी कि क्या चीज़ हमको कहाँ रखना और कैसे करना है। 14 मई को ये गाड़ी लेकर के मैंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था स्वरोजगार की बात उन्होंने कही थी, चाय पकौड़े की बात कही थी, तो हमको जब स्वरोजगार करना है तो हमारे दादाजी की रेसिपी पड़ी हुई है, उसी को अपना लेकर के चालू करते हैं। मतलब अनिल जी ये कहा जाए कि आप घर के रेसिपी को एक बार फिर से आजमाएं, वो रेसिपी जिससे आपके दादाजी अच्छा व्यवसाय किया करते थे। जी सर जी। उसके बाद जो है ये घर में हमारी वाइफ बनाती हैं और हम भी थोड़ा हेल्प करते हैं। खासियत की बात बताइए अब अपनी। खासियत इसमें ये है कि बिना लहसुन प्याज के ये बनता है और 25 मसाले इसमें मिले हुए हैं। और इसमें जो मसाला डाला जाता है इतना लाइट मसाला डाला जाता है कि 3 साल का बच्चा भी प्रेम से खा लेता है और इसको 80 साल का बूढ़ा भी खा लेता है।
बिना दांत वाले लोग भी इसको खा लेते मतलब हैं। पचने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल और घर का बना हुआ मसाला जी, है। जी। आप 4-6 पत्ता भी अगर इसको खा लेंगे तो कोई इसका जो है साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपका गला जलेगा, ना पेट खराब होगा, और बहुत पसंद कचौड़ी कर की रहे हैं साइज आपकी क्या होती है? लोग। कचौड़ी की साइज कितने में बेच देते हैं लोगों को आप? 15 रुपए का एक पीस देते हैं, 25 रुपए प्लेट देते हैं। छोले की यदि क्वालिटी बताइए, क्योंकि मसाले का काम छोले में होता होगा। जी, जी। छोला क्या होता है? चने की होती है छोला नहीं, या फिर मटर का छोला होता मटर है। का छोला होता है? जी जी। तो कैसे बनाते हैं उसे? वो छोला जैसे रात में भिगा देते हैं, सुबह फिर उसको कुकर में उबाल करके फिर अपना उसको लोहे की कढ़ाई में उसको छौंक देते हैं। फिर 15 रुपए प्लेट आप बेचते हैं और 15 रुपए पीस और 25 रुपए प्लेट। 15 रुपए पीस और 25 रुपए प्लेट। जी। और आपका ये कहना है कि कई ग्राहक बार बार इसको खाते हैं? जी जी। और हर एरिया में मेरा अलग अलग दिन बना हुआ है। अच्छा। जैसे सोमवार को पांडेपुर जाते हैं, हाँ। मंगलवार लंका जाते हैं, रविंद्रपुरी कॉलोनी ये सब, दुर्गा जी ये सब होते हुए लंका जाते हैं, और बुधवार को रथ यात्रा का टर्न होता है तो रथ यात्रा महमूदगंज सिगरा जाते हैं, और बृहस्पतिवार को लोहरा भी जाते हैं, शुक्रवार को मैदागिन जाते हैं, और शनिवार को शंकर तो मोचन। ग्राहक आपका इंतजार करते रहते होंगे, उन्हें मालूम होगा कि ये शेड्यूल है। 100 में से 10% ग्राहक मेरा जो इंतजार करते हैं कि तो देखिए ये हैं अनिल जी, और आप समझ सकते हैं कि जब जज्बा और स्वाद दोनों का समन्वय हो तो अनिल जी जैसे लोग का उदय होता है।